चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स में साइंस क्या होता है, नेचुरल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक्स कौन से इसमें आता है, नेचुरल साइंस क्या, सोशल साइंस, आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये साइंस कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? लैटिन वर्ड। कौन सा लैटिन वर्ड है? साइंशिया, मतलब नॉलेज। सो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है साइंस? लैटिन वर्ड साइंशिया, विच मीन्स नॉलेज। इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। वक्त के साथ साथ साइंस के दो फील्ड बनाए गए, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान हिंदी में। सो व्हाट इज नेचुरल साइंस? नेचुरल साइंस वो साइंस है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। इस वर्ल्ड में जितने देश है, ब्रह्मांड जिस प्रकार से चलता है, और तुम उसके वैलिडिटी लेबोरेटरी में प्रूव कर सकते हैं। लेट अस टेक टू एग्जांपल्स। तुम एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, समझा अपने छोटे भाई को ऊपर फेंका, नीचे क्या आएगा? बड़ा भाई तो नहीं आएगा, छोटा भाई आएगा। वही अमेरिका में जाकर फेंका, वही नीचे आएगा। अच्छा, लेबोरेटरी में इफ यू मिक्स H2O क्या बनेगा? वाटर। इफ यू रिमूव ऑक्सीजन क्या बचेगा? हाइड्रोजन। इसमें और एक दो केमिकल एक आध केमिकल कंपाउंड ऐड किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये एग्जैक्ट साइंस है। कंट्रोल्ड कंडीशंस में तुम प्रूव कर सकते हो इसका वैलिडिटी, जो वर्ल्ड में कहीं पे भी सेम रहेगा। नाउ एग्जाम्पल, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में रामानुजन का नाम सुना होगा। वो बोलते थे सपने में देवी आकर मुझे फॉर्मूले बताती है। तो जो फॉर्मूले बनते हैं तुम उसको प्रूव कर सकते हैं। मानते हैं कुछ कुछ फॉर्मूले को काफी साल, 100-150 साल लगे, बट प्रूव है। फिजिक्स ले लो, एल्बर्ट आइंस्टाइन लॉ ऑफ रिलेटिविटी जो बनाया था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये इन्होंने प्रूव किया था। फिर केमिस्ट्री में बहुत सारे चीजें जो केमिस्ट्री में है वो एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव हुए, कुछ मिस्टेक से आए, ठीक है। नाउ कमिंग टू सोशल साइंस। अब जब नैसर्गिक सिद्धांत की बात करते हैं, नेचुरल साइंस, वो तो बहुत ट्रू है, बहुत करेक्ट है, बहुत एग्जैक्ट है, नेचुरल है। लेकिन हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, बिहेवियरल साइंस। और जहाँ पे बिहेवियर आता है वहाँ पे इंसान और जानवर आ जाएंगे, बट जानवर पे नॉर्मली लागू नहीं होगा क्योंकि वो इंस्टिंक्टिव बेस्ड है और आदमी लॉजिकल बेस्ड है, और मेरा लॉजिक और तुम्हारा लॉजिक अलग हो सकता है, ठीक है। सपोजिटली एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी जान बचाएगा, दूसरा वीडियो ले रहा होगा, तीसरा उसमें से मोबाइल जिसका हुआ उसका चुराने की कोशिश करेगा, चौथा बोलते ना मैटर हो गया, डर जाएगा, चिल्लाना शुरू कर देगा। सो जब हम बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो कौन सा एस्पेक्ट आएगा? सोशल साइंस। उसमें साइकोलॉजी है, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। कई बार पढ़ पढ़ के इंसान मेंटल हो जाता है। वही पढ़ाई दो लोग को अलग असर करती है। एक को पढ़ाई करने से नींद आती है, एक को मोबाइल की याद आती है, एक को बचपन के दिन आते हैं, एक जेन्युइनली पढ़ाई करता है, और जब टेस्ट हुआ और लगता है कि पनिशमेंट मिलेगा तो आदमी सच में पढ़ाई करेगा। सो एक टेस्ट ले लो, 5 लोग पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सोशोलॉजी, सोशोलॉजी वो है जहाँ पे तुम एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कैसे रहते हो। तुमको विश्वास नहीं होगा, चिंपैंजी और अपना जो है DNA वो 99% के ऊपर मिलता है। सो सोशोलॉजी में आदमी ग्रुप्स में कैसे रहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एक हॉस्टल ले लो जहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ने आए। तुम 15 दिन बाद देखोगे तो वो जो ग्रुप है सपोजिटली 100 लोग का, उसमें 10 लोग बिहारी के जो ग्रुप है, बिहारी के लोग एक साथ ग्रुप बना लेंगे, दिल्ली के लोग ग्रुप बना लेंगे, मुंबई के ग्रुप बना लेंगे, पंजाब के अपने ग्रुप बना लेंगे, महाराष्ट्र के अपने ग्रुप बना लेंगे। सो ये सोशल बिहेवियर है, सोशोलॉजी है। और एंथ्रोपोलॉजी, तुम सोचो ना, जो दादी के नाक तुम्हारी नाक मैच होती है, वो कैसे वक्त के साथ साथ, जैसे दादी पिताजी, तुम, ये जो बोलते हैं ना इंस्टिंक्ट, कितने जन्मों से जो
तुम्हारे दादी परदादी के आंखें तुम में आ गई है, ऐसा भी बोला जाता है। सो ह्यूमन बिहेवियर को तुम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक आदमी को 100 रुपए दिया तो खुश होगा, वही दूसरा आदमी 100 रुपए के बजाय सोचेगा 500 मिलना चाहिए था। सो सेम वस्तु का दो या ज्यादा लोग पर प्रभाव अलग पड़ता है, तो तुम कैसे टेस्ट करोगे। हेंस लॉज ऑफ सोशल साइंस यूनिवर्सल नहीं है, जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इकोनॉमिक्स इधर कैसे आ गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स आदमी की बात करता है, उसके वांट्स की बात करता है, वांट्स के लिए पैसों की बात करता है, इसलिए सोशल साइंस को, इकोनॉमिक्स को क्वीन माना जाता है। क्या माना जाता है? क्वीन ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ये पैराग्राफ कैसे करना है, इसमें नेचुरल साइंस सोशल साइंस करना है। वेल चिंता मत करो बच्चा, मैं तुमको एक आसान तरीका बताता हूँ। ये देखो मैंने आपके लिए एक डिस्टिंग्विश बना दिया। कोई भी डिस्टिंग्विश में शुरू किससे होगा? मीनिंग से। अंत किससे होगा? एग्जाम्पल से। कितना आसान तरीका है, कोई टेंशन नहीं है। नाउ नेचुरल साइंस क्या है? साइंस जो इनएनिमेट, जिसमें जिंदगी नहीं है, उस पर नेचुरल चीजों की बात करता है। सोशल साइंस which discusses study of man as a social animal। एग्जैक्ट कौन सा साइंस है? नेचुरल साइंस है। इनएग्जैक्ट कौन सा है? सोशल साइंस है। कौन सा यूनिफॉर्म साइंस है? यूनिफॉर्म मतलब सरीका, नेचुरल। कौन सा नो यूनिफॉर्म है? सोशल साइंस। कौन सा लॉज यूनिवर्सल इन नेचर है? सोशल साइंस के लॉज यूनिवर्सल इन नेचर नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूँ, कुत्ता का एग्जांपल ले लो। नेपाल में कुत्तों के मंदिर है, वही चाइना में साल में एक फेस्टिवल आता है, गरम तेल में जिंदे कुत्ते को डाल के पका के वो लोग खाते हैं। वही इंडिया में दत्तात्रेय भगवान पता है, नाथ संप्रदाय पता है, दत्तात्रेय प्रसन्न, 3 भगवान ऐसे रहते हैं। वहां पे काले कुत्ते को हाथ में उठा के चलते हैं, इतना ज्यादा सम्मान देते हैं। और वही रास्ते के कुत्ते को पत्थर मारते हैं। एक आई थिंक स्विट्जरलैंड या कहीं पे बेस्ड हिंदुजा ब्रदर्स, उन पे इल्जाम लगा तुम कुत्तों के पीछे ज्यादा खर्चा करते हो, नौकर को कम पगार देते हो। देखो फर्क, वही कुत्ता है, उसको अलग अलग लोग अलग अलग सम्मान देते हैं। यूनिवर्सल कैसे हुआ? नेपाल का मंदिर है, यहाँ पे काले कुत्ते, नाथ संप्रदाय काले कुत्ते को हाथ में उठाकर कैरी करते हैं। और श्री राम की कहानी भी है। श्री राम जब स्वर्ग जा रहे थे तो पूरे रास्ते कुत्ता आया था, तो वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोल रहे थे जब तक कुत्ता नहीं जाएगा स्वर्ग मैं नहीं जाऊंगा। इतने महान थे अपने श्री राम। बहुत बढ़िया उसकी स्टोरी है, ठीक है। सो एग्जैक्टनेस हो गया, यूनिफॉर्मिटी हो गया, यूनिवर्सलिटी हो गया। लेबोरेटरी, कौन सा एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में प्रूव होगा बताओ? और ये प्रूव होगा लेबोरेटरी में नहीं। लेबोरेटरी में तुम बैठे हो, H2O मिक्स कर रहे हो, पानी हो। यहाँ पे लेबोरेटरी आदमी को बिठाया, वो आइसक्रीम खा रहा है, ब्लेड को सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाकर खराब कर रहा है, कुछ भी आदमी करता है, ठीक है, फैक्ट। सो इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्ट, ये इकोनॉमिक या इंसानी फैक्ट्स पे बेस्ड है। और लास्ट पे एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी। जबकि सोशल साइंस किस पे? इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। आया समझ में? आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मीनिंग और एग्जांपल्स अलग से है, बस आपको इतने पॉइंट्स याद रखने, हो गया। ऐसे सोचो आपको स्कूल में एग्जैक्ट 2 बजे स्कूल छोड़ती है, आप यूनिफॉर्म पहन के निकलते हो, आप आज़ाद हो गए स्कूल से, आप यूनिवर्स में घूम रहे हो, स्कूल का लेबोरेटरी से आज़ाद। अब फैक्ट ये कि आप पार्टी करोगे। हो गए आपके पॉइंट्स, मजा आया? सो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। इकोनॉमिक्स क्या है? रानी है, किसकी? सोशल साइंस की। बच्चों के लिए तो रानी होती नहीं है, पढ़ती नहीं है, लेकिन रानी है सोशल साइंस की, क्वीन ऑफ सोशल साइंस। तो यहाँ पे नेचुरल साइंस और सोशल साइंस खत्म हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।